नंदन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन, माहेश्वरी महिला समिति एवं प्रगति राजस्थानी महिला मंडल की ओर से। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, यही एक छोटी सी कोशिश होती है हमारे विभू प्लेटफॉर्म की कि हम आपसे जुड़ते चले जाएं और हम अलग अलग सत्र के थ्रू जुड़ते रहे। तो आ रही है चैत्र नवरात्र, सेहत का ध्यान रखते हुए एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे हम उपवास का महत्व जान सके। तो इस सब के बारे में हमें हमारे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की संचालिका डॉक्टर रानी भुतड़ा जी बताएंगी। तो उनसे हम जानते हैं। जय श्री कृष्ण रानी दी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से मैं डॉक्टर रानी भुतड़ा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप इस सत्र में आए, जरूर कुछ ऐसी बातें हम जानने वाले हैं। ये जो विषय है हमारा, उपवास का महत्व, एक बहुत अहम विषय जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है कि उपवास कैसे किया जाए। ये प्रायः हम सभी को एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इस जनरेशन का तो मानना है कि उपवास ना किया जाए क्योंकि एसिडिटी होती है, बहुत तकलीफ होती है, भूखे रहना पड़ता है, तो हम उपवास क्यों करें? तो मतलब उपवास करना बहुत ज़्यादा ही रिलीजियसनेस दिखाता है, ऐसा कइयों का मानना होता है कि बहुत धार्मिक अगर है तो ही उपवास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, यह भी एक सोच होती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उपवास तो करना है, पर बहुत तकलीफ होती है, तो हम वो उपवास करना छोड़ देते हैं। तो शास्त्रोक्त उपवास कैसा होना चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से उपवास क्यों ज़रूरी है? चाहे हम धार्मिक रहे या ना रहे, तो फिर भी हमें यह उपवास क्यों करना है या इसके क्या मायने हैं? ये हमारे स्वास्थ्य के मतलब हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए कैसे इसको हम एक अच्छी तरह से इसका उपयोग में लाया जाए, उपवास जैसे सुंदर पद्धति को। तो जैसे कहा जाता है कि लंघनम परम औषधम, या लंघनम मतलब फास्ट। तो फास्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर टू प्रिजर्व हेल्थ। तो आज हमें एक नया मौका मिला है यह उपवास के मायने जानने का। जैसे कहते हैं ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। तो आज यह मौका आया है कि हम अपने जीवन की क्वालिटी को, जो स्वास्थ्य की गुणवत्ता को हम बढ़ाएँ, और कैसे बढ़ाएँ? उपवास के माध्यम से। और उपवास कैसा किया जाए? तो इसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे स्पीकर। उसके पहले मैं उनके बारे में परिचय दूँ। मैं यहाँ पर मेरी सहयोगी संस्थाएँ जो हम लोगों से जुड़ी हैं, विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से जुड़ी हैं, माहेश्वरी महिला समिति और प्रगति राजस्थानी महिला मंडल। मैं उनसे अध्यक्ष से कहना, संगीता जी मंत्री जी से कहूँगी कि वो आए हुए सभी विभुजन का स्वागत करें। संगीता जी, अनम्यूट करना होगा उन्हें। आप अनम्यूट हो सकते हैं अभी, संगीता दीदी। थैंक यू जी, धन्यवाद रानी दीदी। जय श्री कृष्णा, जय महेश। सभी जुड़े हुए हमारे विभूजन का मैं आज इस सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो उपवास की विधि है अभी हमें डॉक्टर साहब बताने वाले हैं, और उसके पहले भी मैं डॉक्टर गोपाल जी से काफी समय से जुड़े हैं हम लोग, करीबन 5-6 सालों से, और 2 बार मैं मेरठ जाके भी आ गई हूँ। हाँ, एक्चुअली इतना जबरदस्त इसका इफेक्ट है, बहुत बढ़िया। मेरा सीवियर हेडेक होता था मेरे को, पर जब से मैं गोपाल जी से जुड़ी हूँ तब से हेडेक करीबन 95% तो चला ही गया। नहीं तो हफ्ते में 4 दिन मैं कॉम्बीफ्लेम लेती थी, और अभी तो बिल्कुल 6 महीने पहले से ली नहीं हूँ। और
अब हम लोग कंटिन्यू उनको फॉलो करते हैं। साल के 4 नवरात्रे हम लोग चारों नवरात्रे सर से कांटेक्ट में रहते हैं और करते हैं। तो उपवास को लेके सभी लोग डरे नहीं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सर आप बैठे हैं गोपाल जी, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उनको फोन करते हैं डॉक्टर साहब को, और वो हमारा सब सोल्यूशन करके देते हैं और कभी भी फोन पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं आप सबसे यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत कारागार है, ये बहुत अच्छा है। हमारे घर से हम लोग करीबन 5 लेडीज तो करती ही हैं कंपलसरी। सर को पूरा पुष्पा मंत्री मेरी सासू जी हैं, वो मैं अंजलि मंत्री, हम लोग सब करते हैं। ममता है सब लोग। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। प्रगति राजस्थानी महिला मंडल से मैं मंगला जी सारा जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस सत्र का में सभी का स्वागत करें। वो आप हैंड रेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके नाम से नहीं दिख रहे हैं कोई पार्टिसिपेंट। मंगला दीदी आप प्लीज हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट करूं। जी मैंने अनम्यूट किया है आपको। यस मैम। जय श्री कृष्णा। प्रगति राजस्थानी महिला मंडल की ओर से आप सभी का विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा आयोजित उपवास का महत्व वर्कशॉप में स्वागत है। आज के उद्घोषक डॉक्टर श्री गोपाल जी शास्त्री, वरिष्ठ साधक, मानस योग साधना मेरठ, इनका भी संस्था की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर रानी जी भूतड़ा की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक और अवसर हमें उनसे जुड़ने का दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद मंगला दीदी। मैं अब परिचय कराना चाहूंगी आज के स्पीकर से, जिन्होंने कभी उनकी बात को सुना नहीं है और वो एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं और ऐसी संस्था के वरिष्ठ साधक हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। तो यह नाम की जो संस्था है यह मेरठ में स्थित है और इनके जो प्रस्थापक रहे हैं दिव्यात्मा हृदय नारायण योगी जी के नाम से ही सब उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने इसे प्रस्थापित किया है। और ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म के बारे में ही पूरी बातचीत होती है और एक सिर्फ मतलब स्वास्थ्य को सिर्फ आहार या दवाई, ये जो मायने, ये जो हमारी सोच है, इसको पूरा ही बदलने में कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी उसमें खामियां रहती है जो हमें पता नहीं होता है और हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसी भी बातों को पूरी तरह से समावेश करके एक संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे पाया जाए, इसके लिए कार्यरत है। डॉक्टर गोपाल जी शास्त्री एक ऐसी संस्था के वरिष्ठ साधक और मार्गदर्शक है जो यूनिवर्सल लव, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी में बिलीव करती है। प्रोफाउंड नॉलेज, अबाइडिंग हैप्पीनेस, वाइब्रेंट वाइटैलिटी और अनफेलिंग हेल्थ इसके मंत्र हैं और इसी का पूरी तरह से वो लोग प्रचार प्रसार और समझाना करते हैं। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इनके मेरठ थेरेपी के नाम से कैंप्स चलते हैं बहुत जगह पर। नागपुर में भी हुआ था, पहले बर्डी में हुआ था और भी कई बार हो चुका है। और पूरे जो कैंप्स है वो बिल्कुल लगातार पूरे राउंड द ईयर यह चलते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। और आज ये ऑनलाइन के कारण आज हम डायरेक्ट उनसे जुड़ पा रहे हैं। डॉक्टर गोपाल जी शास्त्री जी का मैं शत शत नमन, वंदन, अभिवादन करती हूँ। इस मंच से शब्द सुमन से मेरा यह स्वागत स्वीकार करे शास्त्री जी। और ये आयुर्वेद एक्सपर्ट है, नेचुरोपैथ है, 35 साल का बहुत ही प्रकांड अनुभव लेकर हमारे साथ आज समय निकालकर हम सभी को गाइडेंस देने के लिए आज आए हैं, पधारे हैं। इसके लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद शास्त्री जी कि आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया। और हमें और बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि नवरात्रि, इस बार की नवरात्र हम अपने घर पर ही बैठकर कितने अच्छे से, कितने स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, आध्यात्मिक धार्मिक होने के साथ साथ हमारे शरीर को नुकसान ना हो
और बहुत ज्यादा फायदा हो, इस तरह से हम कैसे ये उपवास कर सकते हैं, या हम खान पान से संबंधित भी कई सारी हमारी दुविधाएं होती है, कई सारी छोटे छोटे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें नहीं जानते या कहीं मिलते नहीं, वो अनुभव से ही हमें मिलते हैं। तो ऐसे बहुत अनुभवी व्यक्तित्व हमारे साथ आज जुड़े हैं। मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज। डॉक्टर साहब, हाँ जी। सभी को सादर नमन। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? जी जी डॉक्टर साहब, प्रणाम। क्या हम लोग कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, थोड़ी। आवाज देखो वही गूंज रही है, दीदी का कहना है। चलिए कोई बात। एक्चुअल में हम लोग अभी आश्रम में नहीं हो करके हम शिविर स्थान पर हैं इस समय औरंगाबाद में, और आप लोगों को सुनने में कोई असुविधा नहीं आएगी मैं समझता हूँ। हाँ जी, नमस्कार। शांत। देखिए, उपवास पर समाज में बहुत सी चर्चाएं चलती हैं। उपवास कहीं ना कहीं सभी व्यक्ति करते ही हैं। आज भी मैं चर्चा में लोगों से कह रहा था कि दुनिया में जय श्री राम, जय श्री राम। आ रही है उन लोगों की तरफ। हाँ जी सर। क्या चालू किया जाए? हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैं अब शुरू कर रहा हूँ निर्विरोध। जी। सभी को सादर नमन। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, परम पूज्य हृदय नारायण योगी जी महाराज स्थापित यह संस्था, जिसके बैनर तले आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, मैं सभी अपने साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। खासकर विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की आदरणीय डॉक्टर बोत्रा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज समाज के सामने एक ऐसा विषय उठाया जो समाज में प्रचलित तो है, परंतु प्रायः इसके विषय में लोग बहुत कम जानते हैं, या जो जानते हैं वो सही इसको नहीं जानते हैं। मेरे साथियों, उपवास के विषय में कहा यह जाता है कि उपवास से चमत्कार होते हैं। एक डॉक्टर शेल्टन हुआ है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि उपवास से मिरेकल्स होते हैं। परंतु उपवास की सही विधि कोई विरला ही जानता है।
समाज में प्रायः उपवास शब्द जब कहा जाता है तो लोग ऐसा समझते हैं कि खाने का परित्याग कर देना या खाने को छोड़ देना, परंतु उपवास खाना छोड़ देना नहीं है। उपवास का शाब्दिक अर्थ ही होता है उप माने समीप, वास माने बैठना। उपवास दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है उप और एक है वास। उप माने समीप, वास माने बैठना। जिस क्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपनी आत्मा के नजदीक जाते हैं, हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं, उस क्रिया को उपवास कहा जाता है, उस प्रक्रिया को उपवास कहा जाता है। उपवास कोई भूखे मरने वाली चीज नहीं है। उपवास कोई मरने के बाद भगवान को प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, और नहीं उपवास कोई हम कहें कि कार्मिक साइकिल को हम कहें कि ये हमारे भाग्य को बदलने वाला, ऐसा नहीं कहा जाता। परंतु हाँ, उपवास चूंकि भगवान के नजदीक जाने की साधना है, और मानस में ऐसा लिखा है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेटि सकई त्रिपुरारी। हाँ, उपवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम परमात्मा के नजदीक आते हैं, और परमात्मा के लिए कोई असंभव चीज नहीं है। मेरे साथियों, फिर से हम समझने की कोशिश करें। उपवास का अर्थ होता है उप माने समीप, वास माने बैठना। हम उपवास में परमात्मा के आत्मा के नजदीक हैं। जो आत्मा सच्चिदानंद कही जाती है, सत्य, चित्त और आनंद, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार। अर्थात उपवास न केवल शारीरिक शोधन की प्रक्रिया है, न उपवास केवल धार्मिक प्रक्रिया है, बल्कि उपवास मानव जीवन की 5 मौलिक मांगे। याद रखिएगा, धरती पर जहां तक मनुष्य है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, जर्मनी हो, जापानी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जहां तक धरती पर मनुष्य है, सुबह सोकर के उठने से सुबह सोकर के उठने तक जो कुछ भी करता है, उस हर क्रिया का केवल एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति। हम खाना खाते हैं इसलिए खाना खाते हैं कि हमें खाने से सुख मिलता है। हम सोते हैं क्योंकि हमें सोने से सुख मिलता है। और एक इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक जितने भी सुख चाहिए, अगर सारे सुखों की लिस्ट बनाई जाए तो दुनिया के सारे सुख केवल 5 हो सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य। दूसरा शक्ति, तीसरा आनंद, चौथा ज्ञान और 5वां प्रेम। एक इंसान को 5 चीजें चाहिए, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। ये सुख कहलाते हैं। सृष्टि का चाहे जिस कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, जिस धर्म को मानने वाला हो, उसको 5 चीजें चाहिए। हमें बचपन से पढ़ा दिया गया कि दवाई से तंदुरुस्ती मिलेगी, भोजन से शक्ति मिलेगी, पैसे से सुख मिलेगा, और हम भाग रहे हैं। मैं एक कथा सुन रहा था कि एक बूढ़ी माँ से मिलने के लिए 2 नवयुवक गए। सुना था बड़ी पहुंची हुई संत है माँ। देखा कि माँ स्ट्रीट लैंप के नीचे कुछ खोज रही है। बहुत देर तक देखते रहे, नहीं मिला तो नहीं बात बनी। बच्चों ने माँ से पूछा कि माँ क्या खोज रही है। माँ ने कहा बेटा सुई खो गई है। दोनों बच्चे भी लग गए, माँ भी लग गई। बहुत देर तक सुई खोजते रहे। एक बच्चे ने पूछा माँ सुई बड़ी छोटी चीज है, स्ट्रीट लैंप का प्रकाश बड़ी दूर तक जा रहा है, आखिर थोड़ी बुद्धि पर जोर दे और ये बता कि तेरी सुई गिरी कहाँ थी।
जहां तेरी सुई गिरी हो वहां ढूंढ लेते हैं। माँ बोली बेटा सुई तो कमरे में गिरी थी। बच्चों ने कहा माँ पागल हो गई है, सुई तेरी कमरे में गिरी है और सुई तो स्ट्रीट लैंप के नीचे खोज रही है, जो चीज जहां है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे? माँ बोली बेटा यही तो मैं सोच रही हूं कि मैं पागल हो गई हूं कि ये दुनिया पागल हो गई है। जो चीज जहां है ही नहीं वहां खोजने का प्रयास हो रहा है। और बड़ी मजे की बात है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया, बाप दादों परदादों ने खोजा और उनको नहीं मिला, भोजन में शक्ति नहीं मिली, दवाई में तंदुरुस्ती नहीं मिली। हम भी बचपन से मान करके कि भोजन में शक्ति मिलेगी, दवाई में तंदुरुस्ती मिलेगी, पैसे से सुख मिलेगा और बचपन से बटोरते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, डट डट करके खाना खाते रहे और सुख नहीं मिला। और आज भी हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। मेरे साथियों, आइए हम एक नए चिंतन की ओर चलते हैं। उप माने समीप, बास माने बैठना। हम उस सत्ता के नजदीक आते हैं जो सत्ता सच्चिदानंद है, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है। मानस में लिखा है असप्रभु हृदय अछत अभिकारी। और वो सत्ता कोई बाहर नहीं है, वो सत्ता हमारे अंदर है, हम सबके अंदर निवास करती है। बड़ी खास बात है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में है और हिरण उसको जंगल जंगल खोजता हुआ अपने प्राण छोड़ देता है, ऐसे ही वो सच्चिदानंद सत्ता अर्थात स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम हर जीव के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर निवास करती है। प्रमाण है कि उसकी डिमांड है। याद रखिएगा कि जंगल में शेर भी है, हाथी भी है, चीते भी है, घोड़े भी हैं। परंतु मेरे साथियों, कभी शेर को हम कस्तूरी के लिए भागते हुए नहीं देखते, कभी हम चीते को कस्तूरी के लिए भागते हुए नहीं सुनते हैं, कभी हमने सुना नहीं है कि हाथी किसी कस्तूरी के लिए भागा हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसको ज्ञान ही नहीं है वो भागेगा क्या? हमें स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम चाहिए और किसी से पूछो कि कितना चाहिए तो उसका भी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो सत्ता निवास करती है वो सच्चिदानंद सत्ता है, अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम की भंडार है। इसीलिए हमें जो बाहर से मिलता है उससे हमें संतोष नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत अच्छे को जाना है तो हमें खराब से संतोष नहीं मिलेगा। बस गलती हो गई, मूल में भूल हो गई। जैसे हिरण को नहीं मालूम है कि उसकी नाभि में कस्तूरी है, इसी प्रकार हमें नहीं मालूम है कि स्वास्थ्य हमारे अंदर है, शक्ति हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है, क्योंकि वह सच्चिदानंद सत्ता हमारे अंदर निवास करती है। सामान्य सा एक प्रश्न उठता है, प्रायः लोग हमसे पूछ लिया करते हैं कि अगर वो सच्चिदानंद सत्ता हमारे अंदर निवास करती है, मानस में भी बड़ा सुंदर प्रश्न आया है, माँ पार्वती पूछती है शिव जी से। लोग भी प्रायः पूछते हैं कि अगर वो सच्चिदानंद सत्ता हमारे अंदर निवास करती है, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम हमारे अंदर है, तो फिर हम बीमार क्यों होते हैं? फिर हम थकते क्यों हैं? हमें चिंताएं क्यों आती हैं? बड़ा सिंपल सा कारण है मेरे मित्र, कि वो सच्चिदानंद सत्ता है तो हमारे अंदर। जैसे आकाश में सूर्य है परंतु बादल आ जाए तो आकाश का, तो सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं हो जाता, सूर्य की गर्मी खत्म नहीं हो जाती है, परंतु बादल के आ जाने से जैसे सूर्य में गर्मी होते हुए भी धरती पर नहीं आ पाती है, सूर्य में प्रकाश होते हुए भी बादल के आ जाने से प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता है,
इसी प्रकार हमारे अंदर वो सत्ता है, परंतु उसका प्रागट्य नहीं हो पाता बीच में लेयर्स के आ जाने के कारण। इसी को शास्त्रों में मल, विक्षेप, आवरण और मिथ्या अपनत्व कहा गया है। ये लेयर्स आ गई है और दुनिया के सारे शास्त्र इस लेयर को हटाने की ही बात करते हैं कि अगर इस लेयर को हटा दिया जाए तो इस सत्ता का प्रागट्य हो जाएगा, अर्थात स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम आपको कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर से प्रकट होगी। पर शर्त है कि ये ढक्कन हटाने पड़ेंगे, ये लेयर्स हटाने पड़ेंगे। इसके लिए अगर इस सत्ता के नजदीक जाना है तो इस लेयर को हटाना होगा। इसी को हटाने के लिए मानस में भगवान शिव एक बड़ी सुंदर अद्भुत साधना देते हैं जिसका नाम मानस योग साधना दिया गया है। मेरे मित्रों, आगे वक्त मिलेगा हम आपसे चर्चा करेंगे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की कि कैसे उस सत्ता का प्रागट्य पूर्ण रूप से हो, परंतु आज हम पहले की चर्चा कर रहे हैं। पहला स्वास्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, 5 मौलिक मांगे हैं, परंतु पहला सुख, निरोगी काया, स्वास्थ्य चाहिए। और याद रखना मेरे मित्रों, ये स्वास्थ्य जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके अंदर है, हमारे अंदर है, पर शरीर में इसको मल ने ढक रखा है, इंद्रियों में अम्ल ने इस शक्ति को ढक रखा है। और इस ढक्कन को हटाने की जो प्रक्रिया दी गई है वो शास्त्रों में उपवास के नाम से कही गई है। उप मने समीप, वास मने बैठना। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम उस सत्ता के नजदीक आते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम उस ढक्कन को हटाते हैं, मलों का निष्कासन करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम उस अम्ल का निष्कासन करते हैं, उसको उपवास कहा गया है। क्योंकि समाज में उपवास का मतलब प्रायः लोग समझते हैं कि जब निराहार रहते हैं, हम कुछ छोड़ते हैं तो उपवास कहलाता है। ये रूढ़ अर्थों में उपवास न खाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको समझने के लिए बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर के बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। याद रखिएगा, यही 5 तत्वों से हमारा शरीर भी मिलकर के बना है। इसमें आकाश तत्व उपवास का तत्व है, जब हम कुछ नहीं खाते हैं। वायु तत्व पत्तियों से, अग्नि तत्व फलों से, जल तत्व सब्जियों से और पृथ्वी तत्व अनाज और दालों से पाया जाता है। जब हम अनाज और दालें ले रहे हैं तो हम स्थूल हैं, सबसे ज्यादा स्थूल तत्व ग्रहण कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व। जब हम इससे आगे बढ़े हमने तो सब्जियों में जल तत्व मिला, फलों से अग्नि तत्व मिला, पत्तियों से वायु तत्व, और जब कुछ भी नहीं डालते हैं तो आकाश तत्व मिलता है। ये 5 तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है। रामायण में लिखा है, प्रभु श्री राम तारा को समझाते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। इसकी रचना हुई है इन 5 तत्वों से मेरे साथियों, परंतु याद रखिएगा इन 5 से भी एक और सूक्ष्मतम तत्व है, उसको महत्त्व कहा गया है। ये जो आकाश की रचना हुई है, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, आपात पृथ्वी, जो ये सृष्टि का क्रम है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो ये जो आकाश की उत्पत्ति हुई है ये महाकाश अर्थात महत्त्व से हुई है। वेदों में ऐसा आया है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, केवल और केवल ईश्वर था। एक बार ईश्वर के मन में ऐसा विचार आया, विकृति आई कि कुछ होना चाहिए। बस महाकाश के मन में विकृति आते ही आकाश की उत्पत्ति हुई।
शून्य की उत्पत्ति हो गई। उस आकाश से वायु, वायु से विकृति में अग्नि, अग्नि की विकृति में जल और जल से पृथ्वी, जैसा कि सभी जानते हैं कि सृष्टि के चारों ओर केवल और केवल जल है। मेरे साथियों, चूंकि ये पृथ्वी तत्व सबसे स्थूल है, इससे सूक्ष्म जल तत्व है, इससे सूक्ष्म अग्नि तत्व, इससे सूक्ष्म वायु तत्व, इससे सूक्ष्म आकाश तत्व, तो स्वाभाविक है कि ये जो महाकाश है ये इससे भी सूक्ष्म है। परमात्मा इससे भी सूक्ष्म है। अभी हम दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, ये पृथ्वी तत्व ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस परमात्मा के जो नजदीक है, आत्मा के जो सबसे नजदीक तत्व है वो आकाश तत्व है। तो अभी ये 3 की दूरी बनी हुई है। ये तो उप माने समीप, वास माने, ये उप माने सबसे नजदीक है। प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक पद है तो उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सबसे नजदीक उपराष्ट्रपति, तो उप माने समीप है। तो ये सबसे अभी 3 की दूरी बनी हुई है। अगर हम अनाज खा रहे हैं, इसीलिए जब व्रत किया जाता है तो व्रत में पहला काम होता है, किसी भी प्रकार का व्रत किया जाए तो पहला काम होता है अनाज का त्याग किया जाए। अब अनाज का त्याग किया तो फल और सब्जियों पर आ गए। जब फल सब्जियों पर आए तो हमारी ये दूरी घट करके 2 रह गई। हमने फल और सब्जियां भी बंद कर दी, जूस पर आ गए तो ये दूरी और कम हो गई। अब इसको भी खत्म कर दिया तो ये उप माने समीप हो गया। इसीलिए समाज में प्रायः कुछ नहीं खाने को उपवास करना कहा जाता है। चूंकि ये परमात्मा से, आत्मा से मिलने की प्रक्रिया है, उस सत्ता के प्रागट्य की प्रक्रिया है, इसीलिए दुनिया के सारे धर्मों ने, दुनिया के सारे धर्मों ने निर्विवाद रूप से इसको स्वीकार किया। हमारे हिंदू शास्त्रों में जहां इस उपवास को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए न केवल वार्षिक उपवास, न केवल अर्धवार्षिक नवरात्र उपवास, न केवल इसको मासिक उपवास, न केवल पाक्षिक एकादशी आदि का उपवास, न केवल साप्ताहिक सोम मंगल बुध बृहस्पति आदि का उपवास, बल्कि इसको दैनिक उपवास में शामिल किया गया और अर्ध उपवास के लिए हमारे शास्त्रों में विधान आया। हमारे आचार्यों ने कहा कि बेटा सुबह जब सोकर के उठे, दिन भर खाने के लिए मना नहीं, बोले कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना, परंतु याद रखना सवेरे दूसरे दिन जब तक सूर्य उग नहीं जाता और पूर्ण सूर्य को जल नहीं चढ़ा लेता तब तक शरीर में पानी भी मत डालना, मुंह में पानी भी मत डालना। अर्ध उपवास का विधान बना है। हमारे यहाँ जब भी कोई भी अनुष्ठान करने चलते हैं, छोटा से छोटा भी अनुष्ठान अगर करने चलते हैं तो खा पी करके व्रत करके कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता। क्योंकि सनातन धर्म से सारे धर्म निकले, इसीलिए मुसलमानों में तो कहावत है कि गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। अर्थात आप कोई भी आध्यात्मिक क्रिया, कोई भी धार्मिक क्रिया करना चाहते हैं और आप डट डट करके खा करके करना चाहते हैं, उस सत्ता का प्रागट्य करना चाहते हैं, नजदीकता प्राप्त करना चाहते हैं और खा करके, तो ये संभव नहीं है। याद रखिएगा, मैं बार बार जब मैं कहूंगा उस सत्ता का प्रागट्य, तो उस सत्ता का प्रागट्य का मतलब कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, उस सत्ता का प्रागट्य का मतलब स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का प्रागट्य, उस सच्चिदानंद के प्रागट्य जो हर मानव की मौलिक मांग है, चाहे वो भगवान मानता हो या न मानता हो, ईश्वर मानता हो या न मानता हो, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। मेरे साथियों, क्रिश्चियनिटी में इसीलिए साल में 40 दिन के लैंड का विधान किया गया। वहां भी वीकेंड शुक्रवार को व्रत का विधान किया गया। मुसलमानों में भी साल में 30 दिन के रोजे के विधान किए गए। वहां पर भी जुमे की रात गुरुवार बृहस्पतिवार को उपवास का विधान किया गया। मेरे साथियों, उपवास न केवल शास्त्रों में
बल्कि उपवास चिकित्सा जगत में बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इसकी महत्ता को चिकित्सा जगत में आचार्यों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया, चाहे वो सुकरात और प्लेटो से लेकर के चरक और सुश्रुत तक की हम बात करें। आयुर्वेद में तो यहाँ तक आचार्यों ने कहा गया, आचार्य से पूछा गया कि दुनिया में रोग का कारण क्या है, तो आचार्य कहते हैं कि सर्वे शाम्य रोगाणाम निदानम कुपितामला। अगर दुनिया में रोग नाम की कोई चीज है तो केवल और केवल उसका केवल एक कारण है, कुपितामला, मल का कुपित होना। तो आचार्य से पूछा गया कि आखिर जब मल ही एक कारण है, मल का कुपित होना, दुनिया में मल ही रोग का कारण है, तो आखिर आचार्य इलाज क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि लंघनम परम औषधम। आचार्य ने परम औषधि कहा है इसको। आचार्य लिखते हैं अक्षि कुक्षि भवाद रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा। अक्षि आंख के, कुक्षि माने पेट के, अक्षि कुक्षि भवाद रोगा प्रतिशाय बोले जुकाम और खांसी हो जाए, व्रणा माने फोड़ा और फुंसी हो जाए, और ज्वरा माने किसी भी तरह के बुखार आ जाए। बोले पंचैते पंचरात्राणी प्रशमम जानती लंघनात्। अगर 5 रात के लिए, केवल और केवल 5 रात के लिए अगर लंघन करा दिया जाए, डालना बंद कर दिया जाए, तो बोले ये सभी एक्यूट डिजीजेस खत्म हो सकती है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर SSL श्रीवास्तव जी ने पहली बार 1994 में मेरठ मेडिकल कॉलेज के द्वारा 3 MD की डिग्रियां करें। 94-95 में MD की डिग्रियां हुई, 3 MD की डिग्रियां। आप पढ़ेंगे उनकी बहुत सुंदर, उन्होंने उसके बाद जो अपनी किताब लिखी चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां, बड़ा सुंदर उन्होंने उपवास पर हमारे वैज्ञानिक प्रयोग, बहुत सुंदर वैज्ञानिक परीक्षण के नाम से उसमें चैप्टर डाले हैं। मेरे साथियों, उपवास कोई धार्मिक प्रक्रिया खाली नहीं है, ये जीवन की प्रक्रिया है। जीवन के उस आनंद के, उस सच्चिदानंद के प्रागट्य की प्रक्रिया है। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम के प्रागट्य की प्रक्रिया है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसकी रैशनल विधि, क्योंकि बाद के आचार्यों ने इसकी रैशनल शब्द डाला, इसमें युक्ति युक्त शब्द डाला। प्रायः हमारे यहाँ उपवास करते हैं, हिंदू नवरात्र करते हैं, मुसलमान रोजे करते हैं। हिंदू नवरात्रों के बाद और रोजे मुसलमान रोजों के बाद ज्यादा बीमार पड़ते हैं। होना चाहिए था कि नवरात्र के बाद हिंदुओं को स्वास्थ्य मिलना चाहिए था, मुसलमानों को रोजों के बाद स्वास्थ्य होना चाहिए था, परंतु प्रायः उल्टा देखा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूल में एक छोटी सी भूल हो गई, और भूल हो गई कि हमने, जैसे कि मुसलमानों में शब्द कहा जाता है कि सभी रस्मन करते हैं, वसूलन कोई नहीं करता है। हम उपवास की सही प्रविधि नहीं जानते हैं। हमारे बाप दादे करते आए इसलिए हम करने लगे, शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम करने लगे। उपवास की सही प्रक्रिया को नहीं जानने के कारण प्रायः ये उपवास इतनी महत्वपूर्ण चीज होने के बावजूद न तो ये चिकित्सा जगत में प्रचलित हो पाई, न समाज में ये प्रचलित हो पाई। हालांकि ये सभी जानते हैं कि उपवास बढ़िया चीज है, परंतु ये कैसे किया जाए ताकि इसके फायदे मिल सके, ये नहीं जानते हैं। शेल्टन ने, इहरिट ने बहुत सुंदर इसकी प्रक्रिया का वर्णन अपनी किताब में किया है, परंतु मेरे साथियों मानस में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। प्रायः समाज में कह देते हैं कि साहब बच्चा है, अभी तो बहुत छोटा है, ये उपवास कैसे करेगा, या डॉक्टर्स कह देते साहब ये बूढ़े व्यक्ति हो गए, अब देखो ज्यादा छेड़छाड़ी मत करना, अब उम्र तुम्हारी बहुत ज्यादा है, इस उम्र में तुम छेड़छाड़ी करोगे तो ये ठीक नहीं है। परंतु मेरे साथियों मानस में एक बहुत छोटी बच्ची की कहानी आती है।
ज्योतिषियों ने कह दिया था कि इसका उत्तरार्ध जो होगा जीवन का, शादी के बाद का इसका जीवन बड़ा ही दुखी होगा। नारद मुनि ने अपनी मोहर लगा दी थी कि इसको भोगना ही पड़ेगा। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। बोले थे मैना, ये तुम्हारी बेटी को दुख भोगने ही पड़ेंगे। परंतु रात को ध्यान में इंट्यूशंस आए नारद मुनि को। नारद मुनि ने सवेरे मैना को बुला के कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मेटी सकहीं त्रिपुरारी। बड़ा सुंदर कथानकों के माध्यम से बड़ा सुंदर इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का मानस में वर्णन किया गया। अति सुकुमारन तन तप जोगु। बड़ा कोमल शरीर था, बच्ची कहाँ से तप करे। बोले पति पद सुमिर तजेउ सब भोग। थोड़ा सा वितरण करना है, थोड़ा सा आंख बंद करके बैठना है। उपवास की प्रक्रिया में पहले खाने को नहीं छोड़ देना है, पहले शांत होके थोड़ा सा बैठिए, दोनों आंखों को बंद करिए, देखिए अंदर का आनंद प्रकट होने लगेगा। हम अंदर जाने की प्रक्रिया, उस सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस सत्ता के साथ जुड़ने के लिए पहले अंदर जाना सीखना होगा। और उसके लिए करना क्या है? करना यह है कि कुछ नहीं करना है। खाना छोड़ देना एक क्रिया होगी, परंतु मेरे साथियों हमें क्रिया से दूर, क्योंकि जहां तक कर रहे हैं वहां तक एनर्जी का लॉस है। याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बोलते बोलते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। दोनों ही क्रिया है मेरे मित्रों, और जहां तक क्रिया है वहां तक याद रखिएगा एनर्जी का लॉस है, शक्ति का हरासमेंट है। आपको उस सच्चिदानंद के संपर्क में जाना है, उस शक्ति का प्राकट्य करना है, तो शुरू यहां से नहीं करना है कि क्या करें, शुरू यहां से करना है कि कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना है। जब भी आप उपवास करने चले, जब भी आप उपवास करें तो उपवास में 2 से 3 बार का ध्यान बहुत जरूरी है। होना तो ये चाहिए कि जितने साल की उम्र है उतने मिनट, परंतु आप बड़े हैं और आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम 20-20 मिनट 3 बार बैठिए। पर छोटे बच्चे हैं तो जितने साल की उम्र है उतने मिनट आंख बंद करके बैठना शुरू करना है। तजेउ सब भोगु, थोड़ा सा सुखों का वितरण करना है। प्रायः मैंने देखा है कि लोग जब उपवास करते हैं तो कल उपवास करना है तो आज क्या क्या खा लिया जाए ताकि कल मन न करे। लोग सोचते हैं कि क्या खा लूं, कल साहब कल व्रत करना है तो आज खा लिया जाए ढेर सारा ताकि कल मन ही न करे। पंत गोस्वामी जी कहते हैं, बुझई कि काम अग्नि तुलसी को विषय भोग बहु घीते। आप घी डाल करके आग को बुझाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। थोड़ा सा वितरण करना है, थोड़ा सा बांटना है। जो भी आपका मन कर रहा है, आपको मन कर रहा है पूरी खाने का, खाइए पूरी, कोई समस्या की बात नहीं। खाने को मना नहीं है, खाने से इच्छा की पूर्ति होगी, परंतु याद रखिएगा बांटने से इच्छा की निवृत्ति होगी। इसीलिए भंडारे होते हैं उपवास से पहले, ताकि दूसरों को खिलाया जाए। खाने के भंडारे नहीं होते, खिलाने के भंडारे होते हैं। वितरण करिए, देखिएगा आपकी इच्छा करेगी ही नहीं। और याद रखिएगा उपवास के दौरान भी अगर कभी मन कर जाए खाने का, कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा बांट दीजिएगा। आप चमत्कारिक असर देखेंगे कि कब आपकी इच्छा खत्म हो गई आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए माता पार्वती तप करने चली। पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। थोड़ा उन्होंने आंख बंद करके बैठना शुरू किया और थोड़ा वितरण किया।
परिणाम स्वरूप तप में इतना बढ़िया मन लगने लग गया कि लिखा वहां संपत सहस मूल फल खाए। ये रैशनल विधि में आपसे चर्चा कर रहा था। संपत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत वर्ष गवाए। संपत सहस मूल फल, मूल मतलब जो जमीन के नीचे पैदा हो रहा, और फल मतलब जो जमीन के ऊपर पैदा हो रहा। याद रखिएगा, भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए खासकर 3 चीजें बनाई। रामायण में लिखा कि करही आहार शाक फल कंदा, सुनी रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। शाक मने पत्तियां, फल मने जो जमीन के ऊपर पैदा होता है, कंद मतलब जो जमीन के नीचे पैदा होता है। इसीलिए हमारे यहाँ व्रत में सब्जियों का निषेध जानते हो क्यों? क्योंकि सब्जी मतलब जो हमने बना दिया। हमने केले को आग पर चढ़ाया, कुछ मसाला डाल दिया तो केले की सब्जी हो गई, पालक को डाला तो पालक की सब्जी हो गई, अगर हमने आलू को डाला, गाजर को डाला तो गाजर की सब्जी हो गई। जो आग पे चढ़ जाता है वो सब्जी बन जाती है। स्वाभाविक है, आग पर चढ़ जाएगा तो ज्यादा खाएंगे। अगर हम कच्ची गाजर खाएंगे तो आधा किलो गाजर दिन भर में 1 किलो गाजर नहीं खाई जाएगी, परंतु खाने के बाद 1 किलो गाजर का हलवा खाने के बाद खा जाएंगे। ज्यादा मात्रा में चला जाता है, इसीलिए शास्त्रों में निषेध किया गया है खाने का। आग पर चढ़ी हुई सब्जियों का भी निषेध है। बोले कि माता पार्वती ने किया तो लिखा कि संपत सहस मूल फल खाए। मूल मतलब जो जमीन के नीचे पैदा हो रहा, और फल मतलब जो जमीन के ऊपर पैदा हो रहा। इसीलिए जो पहली बार व्रत कर रहे हैं, याद रखना मेरे मित्रों, आप में से जो भी पहली बार व्रत कर रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। अभी पवित्र नवरात्र का पर्व हमारा 13 तारीख से शुरू हो रहा है। हम सभी लोग अपने घरों पर व्रत कर सकते हैं। केवल पहली बार में इतना करना है कि कर सके तो केवल एक है कि मूल और फल, अनाज को छोड़ देना है, दूध और दालों को छोड़ देना है। खूब बढ़िया सलाद लीजिए, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, टमाटर जो मिले बढ़िया काट करके, बिना काटे, जैसे चाहे। कोई मना नहीं है स्वादिष्ट बनाने के लिए। उसको खूब बढ़िया स्वादिष्ट बना करके मतलब ध्यान रखिएगा कि आग पर चढ़ा करके नहीं, कोशिश कीजिएगा कि बिना आग का चढ़ा लिया जाए। इसमें जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कोई भी कंद ले सकते हैं, पत्तियां ले सकते हैं। अभी संस्था की नई रेसिपी बुक आई है प्रकृति की रसोई से, बड़ा सुंदर पब्लिकेशन संस्था ने किया है, आप चाहें तो देखिएगा उस किताब। कैसे हम विभिन्न प्रकार के आहार प्राकृतिक रूप में उसके बिना हम रूप को बिगाड़े, क्योंकि हम आग पर चढ़ा देते हैं तो जिंदा खाने को मुर्दा कर देते हैं। कोशिश करना है कि दोपहर में और रात में खूब बढ़िया फल लीजिए, कंद लीजिए, कुछ पत्तियां उसके साथ सलाद के रूप में लीजिए। जूस आप कोई भी ले सकते हैं। अभी आपको भूखा नहीं रहना, अभी जूस फास्टिंग नहीं करनी है आपको, अभी आपको वाटर फास्टिंग नहीं करनी है, रैशनल विधि नहीं है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना है। माता पार्वती चली है, संपत सहस मूल फल खाए। दोपहर में और रात में 2 बार खूब फल सलाद लिया जाए। हाँ, कोशिश कीजिए कि नमक है, चीनी है, ये न लिया जाए, क्योंकि ये एसिडिक है। अगर लेना ही हो तो थोड़ा सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। पत्तियों की बहुत बढ़िया चटनी बना लीजिए, अलग अलग चटनी बनाइए, अलग अलग पत्तियों का बड़ा सुंदर, हमारी सभी माताएं बहनें जानती हैं अलग अलग चटनी बनाना विभिन्न प्रकार की। उसके साथ कुछ फल रखिए, कुछ कंद रखिए, दोपहर और रात में दोनों समय। दिन में बीच में मन करे तो कोई भी जूस ले लीजिए, कोई मना नहीं है। बेल का शरबत ले लीजिए, गन्ने का जूस ले सकते हैं, संतरा मौसमी आदि का जूस ले सकते हैं, जूसी फ्रूट ले सकते हैं। इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर आपने पहला कदम रख दिया है, परमात्मा की ओर आप बढ़ने लग गए हैं। आप दूसरी बार कर रहे हैं, आपकी हिम्मत है। आपने चलिए साहब 3 दिन हमने फल पे करके देख लिया, अच्छा लग रहा है कि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, कोई बात नहीं। अब एक काम करिए कि दिन में जूस और जूसी फ्रूट
जूस और जूसी फ्रूट, कुछ संतरा ले लिया, मौसमी ले लिया, अनार ले लिया, अंगूर ले लिया, जूस बना करके कोई ले सकते हैं। और रात को फल सलाद ले लीजिए बढ़िया चटनी के साथ। चटनी बनाने से बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। शुरू में नहीं आदत है आपको खाने की, कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी आग पर चढ़ा हुआ भी सादा तो खाते नहीं, मिर्च मसाला डाल करके खाते हैं ना, कच्चे में कम से कम मसाला तो नहीं पड़ेगा ना। चटनी बना लीजिए, बढ़िया खाइए इसके साथ। और आगे बढ़े तो लिखा है कि माता पार्वती ने किया, तो लिखा संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन वारी। वारी मतलब अब इसको सॉलिड को छोड़ दिया, इसके लिक्विड पर आ गए, जूस फास्टिंग। अब आपको जब भी मन कर रहा जूस ले रहे हैं आप सब। बस याद रखिएगा कि जूस जब लें तो प्योर जूस ना लेकर के जूस में कुछ पानी मिला करके डाइल्यूट कर लीजिए। जूस को गटागट मत पीजिएगा, इसके साथ सलाइवा जानी चाहिए पूरी, नहीं तो इसका पाचन नहीं होगा, गड्ढे में डाला जाएगा, व्यर्थ है ये। आप समझते हैं कि जूस में ताकत आएगी और आप दबा दबा करके जूस गटागट, कुछ लोग कहते थे जल्दी से जल्दी पी लिया। जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं होता गटागट पी गए। मैंने देखा है मौसमी संतरा दुकानों पर होते हैं, लोगों को जूस पीते हुए बस मुंह लगाया और गटागट अंदर था। ये तरीका ठीक। स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करनी है, धीरे धीरे अनाज को कम करना है। जितना अनाज आपका कम होने लग जाएगा, जितना आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे, कंद मूलों को कम करते जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म। अब इसका जूस बना लीजिए। लिखा है माता पार्वती के विषय में कि कछु दिन भोजन वारी। फिर बोले बतासा, अर्थात कुछ दिनों के लिए उन्होंने तो किया कि पानी भी छोड़ दिया, हवा पर आ गए। अभी मैं इसकी परमिशन आप लोगों को नहीं दे रहा। मैं पहली बार करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं हाथ जोड़ करके विनय करूंगा कि जो पहली दूसरी बार कर रहे हैं अभी हवा पर करने की न सोचें। माता पार्वती ने किया, कहां तक एंड हो सकता है ये वर्णन है। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। अंत में उन्होंने हवा भी छोड़ दी। सभी जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ। परिणाम हुआ कि स्वयं भगवान शिव के पास जाते हैं। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह, जाई बियाहो शैल जय, यह वर मांगे देव। भगवान प्रार्थना करते हैं कि जाकर के पार्वती से शादी करो। पार्वती की शिव से शादी होती है। गणपत और कार्तिकेय 2 पुत्र होते हैं, रिद्धि सिद्धि 2 बहुएं आती हैं, जिसको ज्योतिषियों ने कहा था कि इसका उत्तरार्ध जीवन का बहुत ही दुखी होगा। उनका क्या जीवन हो सकता है, ये तब की महत्ता है मेरे साथियों। शरीर की बीमारी तो बहुत छोटी चीज है, बीमारियां तो उपवास से अपने आप जाने लग जाएंगी। जैसा कि मैंने अभी कहा था, अक्ष कुक्ष भवाद रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा, पंचैते पंचरात्राणी प्रसमम जानती लंघनात्। सभी ने पढ़ा कि अभी थोड़े दिनों पहले बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ जापानीज डॉक्टर का, जो कहता है कि उपवास से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को भी खत्म किया जा सकता। सभी जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं इससे हमारे सेल पोषण प्राप्त करते हैं। अगर नॉर्मल सेल 1 रोटी खाता है तो एबनॉर्मल सेल को 4 से 6 रोटियां चाहिए। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो ये जो नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी के, ये हमारी वसा से पोषण प्राप्त कर ले जाते हैं, परंतु एबनॉर्मल सेल का इससे काम नहीं चलता है, इसीलिए एबनॉर्मल सेल भूखों मरने लग जाते हैं। परंतु वो डॉक्टर तो और आगे की बात कहता है, और वो डॉक्टर तो यहाँ तक लिखता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे जो नॉर्मल सेल है, इनको जब खुराक नहीं मिलती है तो वो एबनॉर्मल सेल को खाने लग जाते हैं, उन्हीं से पोषण प्राप्त करने लग जाते हैं। और कैंसरस सेल आदि सेल एबनॉर्मल सेल ही हैं जो हम जिनसे डरते हैं, जिसके लिए चिकित्सा विज्ञान कहता है ये लाइलाज है।
मेरे साथियों, कुछ नहीं डरने की जरूरत है। उपवास वह तत्व है, उपवास वह प्रक्रिया है जो आपके असाध्य से असाध्य बीमारियों को खत्म कर सकती है। एक टाइम का किया गया उपवास, एक दिन का किया गया उपवास 60% एक्यूट डिजीजेस को खत्म कर सकता है। 5 से 7 दिन का किया गया उपवास 100% एक्यूट डिजीजेस को, अचानक होने वाली बीमारियों को खत्म कर सकता है। ऐसा चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग में आया है और लिखा भी है। बस समझ करके इसको प्रयोग करना है। बहुत वृद्ध की कहानी इस किताब में लिखी, इस ग्रंथ में लिखी है। भगवान शिव मनु जी महाराज की कथा इस ग्रंथ में लिखते हैं। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। बुढ़ापा आ गया, मनु महाराज को असंतोष पैदा। बरवस राज सुतन नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्यपाट दे दिया और जंगल में चले गए अपनी पत्नी के साथ। वहां जाकर के क्या कर रहे हैं, तो लिखा, कर रही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परंतु खाना क्या है, तो खाने में वहां लिखा है कि संबर कर रही आहार शाक फल कंदा। शाक माने पत्तियां ले रहे हैं, फल मतलब जो जमीन के ऊपर पैदा हो रहे हैं, कंद मतलब जो जमीन के नीचे पैदा हो रहे हैं। शाक फल और कंद ले रहे हैं। परंतु प्रक्रिया यहाँ भी मनु महाराज ने वितरण से शुरू की है। याद रखिएगा, आप अगर वृद्ध व्यक्ति हैं, बहुत आसक्तियां भोजन के प्रति हैं, चीजों के प्रति बहुत आसक्तियां हैं, और अगर आपने उनका वितरण नहीं किया तो फिर ये आपको उपवास नहीं करने देगी। इसलिए उपवास करने में पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि उपवास में वितरण बहुत जरूरी है। उपवास के प्रारंभ करते समय लिस्ट बना लो आपको क्या क्या अच्छा लगता है। खाली खाना नहीं है, मंगा लो, खाओ, खाने को मना नहीं है, पर खाली खाना नहीं है, इसको बांटना भी है। थोड़ा सा, थोड़ा खा लो, थोड़ा बांट दो। खाने से शिक्षा की वृद्धि हो जाएगी, बांटने शिक्षा की निवृत्ति हो जाएगी। थोड़ी देर ध्यान पर बैठे मनु महाराज। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। शाक फल का भोजन कर रहे हैं, अनाज को छोड़ दिया है केवल। जो जमीन के ऊपर पैदा हो रहे हैं, जो जमीन के नीचे पैदा हो रहे हैं, ऐसे बहुत बढ़िया सलाद बना करके। जो लोग आप में से, जैसा कि अभी दीदी लोग चर्चा कर रही थी कि कई कैंपों में भाग ले चुके, आपने देखा होगा कैंपों में हम लोगों करके कैसे अलग अलग ऐसे कंदमूल और पत्तियों का प्रयोग कराया जाता है। खासकर पत्तियों का हम लोग जूस बनवाते हैं, वहाँ हरी पत्तियों का जूस बड़ा गजब का होता है, बड़ा फायदा है मेरे साथ उसका। आप पत्तियों का जूस लीजिए, बहुत फायदेमंद है। प्राय लोग हमसे कह देते हैं कि साहब व्रत है, हम तो व्रत में पत्तियां नहीं लेते हैं। मैं लोगों से हंस करके कहता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, कम से कम शास्त्रों को समझ लो। एक बार उज्जैन में लोगों ने कह दिया कि साहब सावन का महीना चल रहा, हम तो व्रत कर रहे हैं, हम पत्तियां तो नहीं खाएंगे। मैंने कहा यहाँ महाकाल जो राजाधिराज हैं उज्जैन के महाकाल, और वो सावन भर पत्तियां खाएंगे और तुम लोग कहते हो कि हम पत्तियां नहीं खाएंगे। मैंने कहा ये शहर छोड़ करके भाग जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मेरे साथियों, हम पूजन करते हैं सर्वप्रथम हमारे यहाँ गणपति जी महाराज प्रथम पूज्य। मालूम है आपको, करिबर बदन है, स्वास्थ्य के देवता हैं। तो आपको मालूम है ये मोदक प्रिय गणपति जी बिना दूर्वा के पूजन के ये मोदक नहीं खाते हैं। ये मोदक खाते हैं तो पहले दूर्वा से इनकी पूजा होती है, पहले दूर्वा बाद में मोदक। ठाकुर जी का भोग लगाते हैं आप, जब व्रत करेंगे ठाकुर जी का भोग लगाएंगे ना, याद रखिएगा बिना तुलसी के ठाकुर जी खाना नहीं खाएंगे, पहले तुलसी और बाद में खाना। और शिव जी ये तो सारी पत्तियां ही पत्तियां इनकी तो जा रही हैं भाई।
मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि पत्तियों का प्रयोग निसंकोच करिए, बहुत गजब की चीज है। ये पत्तियां बहुत ही कमाल की चीज है। इसमें एक बहुत खास तत्व पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वह तत्व है, जब तक आपके खून में पड़ा है कोई भी इन्फेक्शनेबल डिजीज नहीं आएगी। ये जो संक्रमण महामारी फैल रही है, संक्रमण को रोका जा सकता है काफी अंशों में। स्वाइन फ्लू सूरों से, बर्ड फ्लू मुर्गियों से और प्लेग की बीमारी चूहों से होती है। शुरू में उड़ा था, ये कोरोना जो होता है ये चमगादड़ से, परंतु कोई काऊ फ्लू, कोई बफेलो फ्लू, कोई गॉट फ्लू नहीं मिलेगा। कोई बकरी से रोग नहीं होता, कोई भैंस से और कोई गाय से रोग नहीं होता है। संक्रमण को रोकने में ये पत्तियां बहुत समर्थ हैं। धनिया, पुदीना, पालक, तुलसी, बेल, बथुआ, चौलाई, जो चाहे पत्तियां ले लीजिए। उठा करके पूरी रामायण को देख लीजिए। कृष्ण लीला और राम लीलाएं बहुत सुनी होंगी आपने, परंतु कभी गौर नहीं किया होगा आपने। रासलीला होती है ना, चोरी की लीला होती है, कालिया दह की लीला होती है, उतना बध की लीला होती है, पर क्या कभी उसमें कोई डॉक्टर वाला गेम देखा है क्या? कोई डॉक्टर नहीं है वहां पर, कोई इलाज नहीं है वहां पर, न नेचुरोपैथी है, न एलोपैथी है, न आयुर्वेद है वहां पर। किसी के सिर दर्द नहीं है, किसी के पेट दर्द नहीं है। कैंसर और महामारियों की तो बात छोड़ दीजिए। रामायण में एक जगह आया है केवल वैद्य का वर्णन, वो भी युद्ध के मैदान में था। लक्ष्मण जी को संजीवनी लगी थी, एक्सीडेंटल केस था। अगर इस प्रक्रिया को आप अपना सके तो मेरा दावा है कि आप देखेंगे एक्सीडेंटल केस को तो नहीं रोक सकते, परंतु हाँ एक बात पक्की है कि आप बीमारियों से बच सकते हैं। खैर मेरे साथियों, थोड़ा पत्तियों का प्रयोग किया जाए। कुछ पत्तियों का जूस बनाया जा सकता है, कुछ चटनी के रूप में पत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। खाली यही नहीं है, क्योंकि पत्तियों के बड़े फायदे हैं। हमारे यहाँ सबसे हेल्दी जानवर जो होता है ना भाई, वो पत्तियां खाता है। जानते हो ना, हाथी सबसे हेल्दी जानवर है। कोई काजू बादाम खा करके मेंटेन नहीं करता है। इन पत्तियों से बहुत अच्छा पोषण प्राप्त किया जा सकता है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला बैल, किसान से भी ज्यादा मेहनत करने वाला बैल, कोई दूध पी करके मेहनत नहीं करता है, वो भी पत्तियां खा रहा है। और हॉर्स पावर नापी जाती है घोड़े से, और कहावत है घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, ये सब व्यापारी लोग जानते हैं। इसीलिए व्रत में बढ़िया पहले पत्तियों का जूस बनाइए। इसमें भी अगर कोई डायबिटीज का रोगी आप में से है तो थोड़ा शरीफा, हम लोग हिंदी में कहते हैं उसको, गुजराती मराठी में सीताफल कहते हैं, उस सीताफल की पत्ती जरूर डाल लेना। अगर डायबिटीज का रोगी कोई आप में से है तो कोई सीताफल की पत्ती बहुत फायदेमंद। कोई अगर बीपी का रोगी है तो मीठी नीम, कढ़ी पत्ता। अगर लीवर का रोगी है कोई तो कुछ मूली का पत्ता मिल जाए तो जरूर प्रयोग करिएगा। अगर किडनी के रोगी हैं तो पुनर्नवा एलोवेरा सभी जानते हैं, पर पुनर्नवा घास बहुत फायदेमंद चीज है। कुछ पत्तियों का प्रयोग करिए। मेरे साथियों, अगर किसी के बाल झड़ने लग गए हैं मेरी तरह, या आंखों पे आपके चश्मा चढ़ गया है, तो धनिये की पत्ती आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर खून की कमी हो गई है तो सभी जानते हैं कि पालक में आयरन काफी ज्यादा पाया जाता है। अगर इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है किसी को, तो कुछ दूर्वा, जो गणपति जी महाराज को दूर्वा चढ़ती है, इस दूर्वा का प्रयोग करिए। आप चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि जो पत्तियां जानवर नहीं खाते उनको मत डालिएगा, क्योंकि वो पत्तियां एसिडिक होती हैं। जैसे चाय की पत्ती, तंबाकू की पत्ती, भांग धतूरे की पत्ती, ये एसिडिक पत्तियां हैं, इनको मत डालिएगा।
इसके साथ कुछ कंद और कुछ फल मिला लीजिए। एक 30-40 ग्राम एक व्यक्ति के लिए पत्ती ले लीजिए, उसमें कुछ फल मिला लीजिए। कभी अंगूर डालिए, कभी गाजर डाल लीजिए, सस्ता लौकी कद्दू डाल लीजिए जी, 100-250 ग्राम एक व्यक्ति के लिए डाल लीजिए और मिक्सी में चला करके बढ़िया छान करके जूस बनाइए, अलग अलग फ्लेवर रोज। स्वाद डेवलप करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, स्वाद के लिए खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आगे चल के आपको वस्तु में खुद इतना स्वाद आने लग जाएगा, क्योंकि परमात्मा पागल नहीं है। परमात्मा ने हर वस्तु में इतना स्वाद बनाया है। ये तो हमारी अकल है कि हम कहते हैं, खरीदते समय कहते हैं भाई अमरूद मीठा है कि नहीं है। मैंने देखा लोगों से, पूछते दुकानदार से भाई अमरूद मीठा है, वो कहता भाई जी बहुत मीठा है। तो लेते हैं, खरीदते हैं, कहते हैं काट दे भाई, तो काट कर बोले इसमें नमक डाल दो। अब नमक मिर्च लगा करके कहते हैं अब स्वाद आया, खरीदेंगे मीठा अमरूद। हमने देखा लोग केला खरीदते हैं जी, अब केले को काट करके उसमें नींबू डालेंगे, नमक डालेंगे, मिर्चा डाल के कहते हैं अब स्वाद आया। खैर हम मना नहीं कर रहे अभी आपको नहीं, अगर मीठा स्वाद आ रहा आप डाल लीजिए नींबू नमक, अभी मना नहीं कर रहा। पहली बार है ना, दूसरी बार है, कोशिश करो कि जैसा परमात्मा दे वैसे खाने की कोशिश करें। कुछ कंद ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए, कुछ पत्तियां ले लीजिए। मनु महाराज करने चले हैं तो करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। उन्होंने भी सॉलिड छोड़ दिया और वो भी पत्तियों पर, वो भी जूस पर आ गए। रैशनल विधि है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करना है। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस वारी आधार, संवत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। धीरे धीरे उन्होंने जूस भी छोड़ करके हवा पर आ गए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अभी मैं हवा के लिए किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, हवा के लिए मैं नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु अंतिम स्थिति जो मैं निवेदन कर रहा हूं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करनी, उस सच्चिदानंद को प्रकट करना है। मनु महाराज ने बुढ़ापे में उस सच्चिदानंद का प्राकट्य किया। न केवल उस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया, और अगला जन्म इनका कौशल्या और दशरथ का बना और राम इनके घर बेटे बनकर के आए। मेरे साथियों, ये उपवास केवल आपके इस जीवन काल को दुखों की निवृत्ति नहीं, बीमारियां तो बहुत छोटी चीज है, जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि आयुर्वेद का मंत्र है कि आहारम पचति सिख दोषान आहार वर्जिता। जब आप खाना खाते हैं जीवनी शक्ति खाने को पचाती है, जब खाना नहीं खाते हैं तो दोषान दोषों को जलाने लग जाती है। जैसे घर की महिला है, पहला काम होता है बच्चों का नाश्ता पानी, सबका नाश्ता पानी खाना बनाना, परंतु नाश्ते से टाइम बच जाएगा तो क्या करेगी, घर की सफाई बढ़िया कर लेगी ना। आज अगर नाश्ता नहीं बनाया जाए तो हमारी बहनें सभी जानती है कि कितनी बढ़िया घर की सफाई हो जाएगी। अगर आज दोपहर का भी कहीं खाना नहीं बनना है, शाम का भी नहीं बनना, दावत है, तब तो घर चकाचक दिखाई देगा ही देगा आपको। अलमारियां साफ हो जाएंगी, डब्बे साफ हो जाएंगे, डब्बों में पड़ी हुई दालें खत्म हो जाएंगी, सुखा ली जाएंगी, या खराब हो गई हैं तो फेंक दी जाएंगी, उसको डब्बा साफ करके रख दिया जाएगा। जब हम भी खाना नहीं डालते हैं लंबे समय के लिए, 1 दिन या 3 दिन का उपवास या 7 दिन का करते हैं, तो जीवनी शक्ति इन डिब्बों को भी खोलती है। ये जो शरीर में अलग अलग, कहीं लीवर का डब्बा है, कहीं ये पेंक्रियाज का डब्बा है, कहीं आपकी किडनी का डब्बा है, कहीं हार्ट है, कहीं यूट्रस है, ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं, आप डब्बे कह लीजिए इनको। अब इनके अंदर कोई अगर फाइब्राइड्स पड़े हुए हैं, अगर इनके अंदर कोई गठान हो गई है, अगर वो मान लीजिए कि कोई हो सकता है बैक्टीरिया पनप गया, उसमें कैंसरस सेल उसमें डेवलप हो गए हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस के आदि के डेवलप हो गए हो। उपवास से क्या होगा कि जीवनी शक्ति को मौका मिलेगा तो उसको निकाल करके वो फेंक देगी 4 रास्तों से, आपके शरीर को निर्मल कर देगी। अगर वो यूज करने लायक है तो उस फैट को, मान लीजिए उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं खुल पाया, तो उस फैट को वो यूज कर लेगी शरीर में, वो पोषण को प्राप्त कर लेगी उससे उपवास के दौरान। इसीलिए उपवास एक बहुत ही सुंदर निरोग करने की प्रक्रिया है। मेरे साथियों, खाली इतना ही नहीं,
अगर घर की महिला को 5-7 दिन नहीं खाना बनाना है, मालूम पड़ा बच्चे गए हुए खाली अपने लिए काम चला लेगी, घर में अगर कोई नाली चौक हो गई है तो उस नाली को भी प्लम्बर बुलवा करके ठीक करा लेगी। अगर कोई टूट फूट हो गई है नाली आदि की तो उसको टूट फूट को भी वो मरम्मत करा लेगी मिस्त्री बुला करके। अगर थोड़ा सा आप मौका देते हैं तो आपके अंदर मान लीजिए कोई ऐसा घाव बन गया है, कोई हेमरेज आदि हो गया है, या अंदर कहीं आपकी ब्लॉकेज हो गई है, चाहे वो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है, चाहे वो आपकी कोई नर्व चौक हो गई है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। जीवन शक्ति सारे कामों को खत्म कर सकती है अगर उपवास में। परंतु रैशनल विधि है, उपवास की विधि का ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, अभी जानते नहीं, शुरू नहीं किया, जी हम जूस फास्टिंग कर रहे हैं, हम तो एयर फास्टिंग कर रहे हैं। सब मैंने भाई एयर फास्टिंग किस लिए भाई जी, वो बहुत फायदा है कि जब सब कुछ नहीं खाते। मैंने कहा रैशनल विधि है भैया, पहले बिच्छू का मंत्र सीख लो, सांप के बिल में हाथ ऐसे मत डालो, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, परंतु रैशनल विधि का याद रखिएगा। आपको कोई समस्या नहीं आनी अगर रैशनल विधि से चलेंगे। आप जल्दबाजी नहीं करिए, बहुत प्यार से स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करना है। इस तरह से अगर आप गति करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब हमारे शरीर में सफाई प्रारंभ, घर में सफाई करनी होती है तो कुछ झाड़ू और पानी चाहिए होता है, क्योंकि पुराना मल निकलना है। जब आप खाना नहीं डालेंगे जीवन शक्ति सफाई प्रारंभ करेगी। सफाई प्रारंभ करेगी तो अंदर कोई खजाना नहीं पड़ा है जिसकी सफाई करनी है, इसमें बहुत से एसिड्स पड़े हैं, बहुत सी गैसेज पड़ी हैं। जब नाली होती है, साफ होती है ना पुरानी, देखिए आसपास का इलाका बदबू मारने लग जाता है। हमारे शरीर में भी सफाई होगी तो गैसेज और एसिड्स उभार लेंगे। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने लिखा है फास्टिंग विदाउट एनीमा क्राइम अगेंस्ट बॉडी। सावधानी बहुत ध्यान से रखिएगा, उपवास में विदाउट एनीमा फास्टिंग क्राइम है बॉडी के खिलाफ, शेल्टर ने लिखा है अपनी किताब में। इसीलिए जो लोग उपवास करेंगे खूब अच्छी तरह से ध्यान रखें कि एनीमा बहुत जरूरी है। एनीमे से दोनों समय मलाशय की सफाई होनी बहुत जरूरी है, दोनों समय एनीमा। शुरू में गुनगुने पानी का एनीमा लेंगे, न तेज गर्म हो न ठंडा हो, क्योंकि ठंडा पानी टोन अप करता है आंतों को, परंतु ये मलों का निष्कासन पुराने मलों का नहीं कर पाता है, नहीं तोड़ पाता है। तो फिर उस स्थिति में गैसेज ब्लॉक करती है, तो कभी कभी कमर दर्द है, कभी सिर दर्द है, या किसी स्थान पर दर्द आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए उपवास में गर्म पानी, गुनगुने पानी का एनीमा दोनों समय होना चाहिए। कोई संकोच की बात नहीं। लोग कहेंगे कि जब खाया नहीं तो निकलेगा क्या, ये तो जब उपवास करो और एनीमा लोगे तब मालूम पड़ेगा कि नहीं खाया तो कितना निकलता है, कितना हमारी आंतों में जमा पड़ा है, ये तब मालूम पड़ेगा जब उपवास के दौरान आप एनीमा लेंगे तो। इसलिए उपवास में एनीमा बहुत जरूरी है। दोनों समय स्नान बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय तेजी से शरीर विकार निकाल रहा होता है। इसीलिए स्नान बहुत जरूरी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, स्नान गर्म पानी से मत कर लीजिएगा, स्नान ताजे पानी से होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी बॉडी में एसिड बढ़ाता है, ताजा पानी बॉडी में अल्कलिनिटी बढ़ाता है। इसलिए स्नान हमेशा ताजे पानी से होना चाहिए, गर्म पानी से ठीक नहीं है। दोनों समय का स्नान संभव हो तो 3 बार का, नहीं तो 2 समय कंपलसरी रूप से। डरिएगा नहीं, कहीं आपको सर्दी जुकाम नहीं हुआ जा रहा है, और हो भी जाएगा तो कोई खजाना नहीं निकल जाएगा कि डर गया कि साहब उसमें कोई खजाना निकल जाएगा, क्योंकि जो सर्दी जुकाम पैदा हुआ इसमें कचरा ही निकलेगा शरीर से। परंतु उपवास में ये समस्या ज्यादा नहीं आती है, आता भी है तो हल्का सर्दी आदि आती है, फिर दूसरे टाइम खत्म हो जाती है। परंतु इसके साथ थोड़ा सा बमन क्रिया जरूरी रहेगी, याद रखिएगा उपवास में थोड़ा बमन क्रिया। बमन में क्या है, ये गजकरणी है, इसको योग शास्त्र में कहा जाता है। इसको हमारे यहाँ कुंजर क्रिया भी कहते हैं। कुंजर माने हाथी, हाथी ढेर सारा पानी पी करके निकाल देता है। आने वाले सत्रों में अगर आप लोगों ने नहीं समझा होगा तो आप चाहेंगे तो मैं इन सभी प्रक्रियाओं के विषय में आप लोगों को बता दूंगा कि ये करनी कैसे है। दोनों समय का स्नान, दोनों समय का ध्यान, मैं पहले कह चुका हूं कि 2 टाइम का ध्यान बहुत जरूरी है।
दोनों समय का एनिमा बहुत जरूरी है, और सवेरे वमन क्रिया। वमन क्रिया ज्यादा दिन नहीं, शुरू में 5-7 दिन शुरू में जरूर कर डालिए। 7 दिन इसीलिए कह रहा हूँ कि उभाड़ का समय 7वें दिन तक चलता है, इसके बाद उभाड़ ज्यादा नहीं आते, तो 5-7 दिन जरूर कर डालिए। आप देखेंगे कि जिनको गैसेज है, एसिडिटी है, पुरानी बीमारियां, अस्थमा आदि, आप चमत्कारिक लाभ देखेंगे इसके। मेरे साथियों, उपवास बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति की प्रक्रिया है, परमात्मा की तरफ गति की प्रक्रिया। ये न केवल हमारे इस शारीरिक व्याधियों को दूर करने में समर्थ है, बल्कि त्रितापों, क्योंकि उपवास का मतलब खाली भोजन का परित्याग नहीं है। उपवास का मतलब है कि जिन सुखों से को भी हम भोग कर रहे हैं, उन सभी सुखों का परित्याग है, उन सुखों को थोड़ा सा। उपवास तप की प्रक्रिया है, दुख अपनाने की प्रक्रिया है। विज्ञान कहता है कि जिसको हम खींचते हैं वो चीज हमसे दूर जाती है। जितना हम दुखों को अपनाएंगे, दुख हमारे से दूर होने लग जाएंगे, परंतु उन दुखों का जो सुख बच गया, दुख अपनाने से जो सुख बच गए, उन सुखों का वितरण बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ उपवास ब्रेकिंग में खास बात ये कही जाती है कि एक इडियट पर्सन भी फास्ट कर सकता है, परंतु एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही उपवास का सही तरीका जानता है, उपवास तोड़ने की सही विधि जानता है। इसीलिए हमारे यहाँ जब एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी को बिना सीधा निकाले व्रत नहीं खोलते हैं, याद रखिएगा। जब आप अष्टमी को व्रत खोलते हैं तो 8 कन्याएं, नवमी को व्रत खोलते हैं तो 9 कन्याएं खिला करके खाते हैं। न केवल खिलाते हैं बल्कि उनको कुछ दक्षिणा और कुछ वस्त्र भी दिए जाते हैं, क्योंकि शरीर को खाली खाना नहीं, कपड़े से भी सुख मिलता है, दक्षिणा से भी सुख मिलता है। इसीलिए जब व्रत खोलेंगे तो उपवास में पहले नारायण सेवा, जो बचे सो बटे। जो 9 दिन नहीं खाया उसका वितरण किए बिना व्रत नहीं खोलेंगे। मेरे साथियों, पहले वितरण, फिर याद रखिएगा कि जिस प्रक्रिया से आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर आए हैं, इसी प्रक्रिया से सूक्ष्म से स्थूल की तरफ गति करें। पहले सब्जियों का सूप लेंगे। शेल्टन ने तो लिखा है, एहरिट ने भी लिखा कि लेग्जेटिव से व्रत खोला जाना चाहिए। एहरिट ने तो अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि एक व्यक्ति ने खजूर खाया और मर गया, एक व्यक्ति ने आलू खाया और मर गया। इसलिए उपवास तोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि व्रत खोलेंगे सब्जियों के सूप से। सब्जियों के सूप की प्रक्रिया भी आने वाले सत्र में अगर आप चाहेंगे तो हम बता देंगे इसको विस्तार से, या इसको आप लोगों को दे भी दिया जाएगा, इस पर छपा हुआ भी इसका दे दिया जाएगा प्रारूप। सब्जियों का सूप लेंगे, लौकी, कद्दू और पालक। लौकी, कद्दू, पालक की सब्जी बनी हुई, केवल हींग जीरा देसी घी से छौंक लगेगी और इसको बहुत बढ़िया पका करके इसको लेंगे। ये एकदम देखेंगे जो उपवास में मल टूटा, ये इतनी तेजी से सफाई होगा कि आनंद आ जाएगा। पूरी पराठे मत खा लीजिएगा, याद रखिएगा जितने दिन का उपवास किया है इतने दिन पर पूरे भोजन पर जाना होगा। हाँ, अगर फल सलाद पे रह रहे हैं तो जरूर आप अगले दिन अन्न शुरू कर सकते हैं, परंतु आधे में कम से कम इसके भी अनाज नहीं लिया जाना चाहिए, पूर्ण भोजन नहीं लिया जाना चाहिए। पर कहीं अगर जूस पर फास्टिंग कर रहे हैं, जूसी फ्रूट पर फास्टिंग कर रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर 9 दिन का व्रत किया है तो 9वें दिन ही पूर्ण भोजन पर जाएंगे और 4 दिन अनाज नहीं लेंगे। अगर इस प्रक्रिया से हम लोग उपवास करते हैं मेरे मित्रों, तो उपवास के चमत्कारिक लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले सत्रों में फिर हम चर्चा करेंगे। मेरे को 75 मिनट कहा गया था, मैंने समय पूरा हो गया है, इसीलिए इस सत्र को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आगे की प्रक्रिया जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। कल के सत्रों में आप लोग जैसा मुझसे चाहेंगे वैसा भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूत्रा दीदी का, बहुत बहुत धन्यवाद विभू मंडल का, फाउंडेशन का। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी हम लोग कल लेते हैं। आज हम अगर विषय पर और
चर्चा कर सके। तो प्रश्न बहुत सारे आए हैं, तो हम लोग प्रश्न ले लें अभी, या विषय पर भी हम बात कर सकते हैं डॉक्टर? जैसे आप लोगों की इच्छा होगी हम वैसी बात कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। जो सभी की होगी वो बात होगी। हमें जैसा आपने कहा था 70 मिनट 75 मिनट, तो मैंने 75 मिनट में अपनी बात को रोका है यहाँ पे। ऐसा आप लोग प्रक्रिया करेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नोत्तर जो अभी प्रश्न आए हैं वो ले लेते हैं एक एक करके। मैं ये चैट में आए हुए हैं, मैं रीड कर लेती हूँ। तो कल फिर से हम लोग विषय पर बात करेंगे और फिर से प्रश्नोत्तर लेंगे। विभूजन कृपया बने रहें कल के सेशन में भी। गॉल ब्लैडर अगर नहीं है तो उपवास किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। गॉल ब्लैडर नहीं है तो पित्त का कोई समस्या नहीं है, पित्त की इतनी ज्यादा चाहिए भी नहीं, और जो हम लोग भोजन ले रहे हैं सामान्य रूप से फल आती, तो थोड़ा जो पचाने के लिए जितना एसिड चाहिए वो उससे आसानी से मिल जाएगा। इसलिए बिल्कुल फल पर या जूस पर गॉल ब्लैडर नहीं है, वो लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। परंतु याद रखिएगा वमन और एनीमा कंपल्सरी रूप से ध्यान जरूरी है। जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, एनीमा, स्नान, ध्यान और वमन, ये शुरू में 4 दिन 5 दिन जरूर करें वमन क्रिया। बाद में चाहे तो वमन को छोड़ा जा सकता है, पर ध्यान, स्नान और एनीमा कंपल्सरी, कोई समस्या किसी तरह की नहीं आनी है। गन्ने के जूस के साथ हरे पत्ती का जूस ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, गन्ने के हरी पत्तियों, गन्ने के जूस के साथ हरी पत्ती का जूस नहीं है, शब्द है कि हरी पत्तियों में आप गुड़ भी मिला सकते हैं, गन्ने का जूस भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं। तो गन्ने का जूस तो नेचुरली है, मिलाया जा सकता है। अगर डायबिटीज नहीं है तो डायबिटीज के रोगी गन्ने का जूस न प्रयोग करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, शहद थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। एनीमा कब लेना होगा? एनीमा सुबह जब सोकर के उठते हैं, बहुत बढ़िया, ध्यान के बाद आप एनीमा ले लीजिए। और शाम को भी बहुत बढ़िया कि फल या जूस लेने से पहले एनीमा, स्नान और ध्यान करके तभी कोई फल या जूस लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कभी अगर उपवास के दौरान कोई एबनॉर्मल सिम्टम दिखाई देता है, चक्कर महसूस होता है, या कभी किसी को दर्द कहीं महसूस होता है, या किसी को इस तरह की कोई प्रक्रिया आती है, एबनॉर्मल सिम्टम आता है, तो उस समय में भी तीसरी बार भी एनीमा लिया जा सकता है। जी, एनीमा लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं क्या? देखिए, एनीमा लिया जा सकता है, लाइफ लॉन्ग लेने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु प्रश्न है कि भाई क्यों लिया जाए। एनीमा नेचुरल प्रक्रिया नहीं है, एनीमा लेने में कोई, झाड़ू लगाने में कोई हर्जा नहीं, पर झाड़ू की आवश्यकता पड़ रही है तो ये गलत बात है। दोनों समय अपने आप पेट साफ होना चाहिए जब आप सामान्य भोजन पर जाते हैं। हाँ, उपवास के दौरान एनीमा कंपल्सरी रूप से दोनों समय, बाकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेने में कोई हर्जा नहीं है, पर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोरोना में उपवास कर सकते हैं क्या? जिसे कोरोना हुआ है, इन्फेक्शन? बहुत बढ़िया रहेगा। अगर फ्रूट फास्टिंग कर दिया जाए तो मजा आ जाएगा। जूस और फल पे किया जाए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रयोग करके देखिए, चमत्कारिक परिणाम देखेंगे जी। अगर करते हैं तो होगा नहीं, और हो गया है तो और चमत्कारिक होगा। कोई रोटी खाना या कोई आग पचड़ा खाना कोरोना के लिए जरूरी थोड़ी ना है। कोरोना बिल्कुल खत्म हो सकता है इससे। हाँ भाई, आपको आइसोलेटेड होना है, घर में रहना है, इसका खाने से क्या लेना देना कि साहब रोटी खाएंगे तो रोटी, बल्कि पचाने में जीवनी शक्ति ज्यादा खर्च हो रही है। फल सब्जियां ले रहे हैं, नेचुरल ले रहे हैं, तो इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में, और खासकर मैंने पत्तियों का जूस उसके साथ कहा, तो इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में और बढ़िया। बल्कि हम जितना कोरोना रोगियों पर प्रयोग करा रहे हैं उसमें अनाज को रुकवा देते हैं, हम कोशिश करते हैं अनाज न लिया जाए, तो बहुत तेजी से 5 से 7 दिन में चमत्कारिक परिणाम, तीसरे दिन ही चमत्कारिक परिणाम मिलने लगता है। अच्छा, अगर पित्त प्रकृति हो तो उपवास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने जैसा कहा कि पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर वो लोग फल पर, क्योंकि ये एसिडिक फूड नहीं है,
ये अपक्वाहार अल्कलाइन फूड है और पित्त प्रकृति वालों के लिए और भी लाभकारी होगा, परंतु हाँ इसके साथ चूंकि पुराना मल पड़ा हुआ रहेगा शरीर में तो वमन और एनीमा और थोड़ा सा वितरण जरूरी है, ध्यान जरूरी है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा तनाव बढ़ता है उससे भी शरीर में पित्त बढ़ता है, इसीलिए जहां तक संभव हो थोड़ा ध्यान जरूर करें पित्त प्रकृति वाले, वमन जरूर करें। अच्छा, लो बीपी है तो उपवास कर सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया रहेगा। लो बीपी वाले, अगर भाई यहाँ बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, लो बीपी वाले बिल्कुल कर सकते हैं उपवास, परंतु वो लोग पत्तियों का जूस जरूर लें। उसके साथ कोशिश करें कि अगर पहली बार कर रहे हैं तो फल और सलाद पर ही करें, एयर फास्टिंग या वाटर फास्टिंग करने की अभी कोशिश ना करें। जूस पर और फल पर खूब बढ़िया रहेगा उनके लिए। थोड़ा रात को सोते समय लो बीपी वालों के लिए पैर के तलुओं की मालिश बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। कोरोना में सिर्फ पानी या नींबू पानी पर रह सकते हैं क्या? रहा जा सकता है नींबू पानी पर, परंतु इसमें उभाड़ आने के थोड़े चांस रहते हैं और कौन सा उभाड़ आएगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दबा हुआ कौन सा प्रभावित कोरोना हमारा कौन से स्थान को प्रभावित करेगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि बजाय नींबू पानी पर व्रत करने के अगर कोरोना पीड़ित फल और जूस पर व्रत करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये मेरी अपनी राय है, बाकी करेगा तो किसी डॉक्टर की अगर देखरेख में करता है कुशल चिकित्सक की तो जरूर किया जा सकता है। वैसे भी वाटर फास्टिंग जो पहली बार करेगा कोई व्यक्ति तो वो किसी न किसी कुशल उपवासकर्ता के निर्देशन में ही करे तो ज्यादा बढ़िया, अगर पहली बार कर रहा है तो। नहीं तो रैशनल विधि से अगर आता है तो उसको कोई रिस्क नहीं है, आराम से कर सकता है। कोरोना पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोला है कि फ्रूट मत लीजिए, इन्फेक्शंस के कारण कफ और हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऐसे में उपवास करें क्या और फ्रूट लें क्या? निश्चित जिस व्यक्ति ने ये बोला है कि कोरोना पेशेंट को फ्रूट नहीं लेना चाहिए कब बढ़ जाएगा, निश्चित है कि वो डॉक्टर जानता नहीं है डाइट के विषय में कुछ भी। वैसे भी मैं डॉक्टरों का हाथ जोड़ करके निवेदन किया करता हूँ कि देखिए डाइट हमारा सब्जेक्ट है, आप गलत मत बोलिए। आप औषधि जानते हैं, आप एलोपैथिक MBBS डॉक्टर हैं, आप दवाइयाँ दीजिए एलोपैथी। आप BMS डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेद का प्रयोग करिए। आप BHMS डॉक्टर हैं, आप होम्योपैथी का प्रयोग करिए। जो जिसके विषय में नहीं जानता उसके विषय में राय देने लग जाता है तो निश्चित है कि ये गलत होता है। अगर हम आपको दवाई बताएंगे तो गलत कर देंगे, इसी तरह जो दवाई वाला डॉक्टर अगर वो बताता है कि आहार के विषय में तो गलत बोल देता है। कोई भी फल कफ नहीं बनाता है, कफ बनाने का काम दूध और दालों का होता है। जितना हम स्टार्च और प्रोटीन ज्यादा लेते हैं उतना ज्यादा कफ बॉडी में बनता है, फलों से कफ नहीं बनता है। हाँ, अगर कफ पड़ा हुआ है तो उभार जरूर लेता है। और याद रखिएगा कि कोरोना में कफ का दबना नुकसानदायक है, निकलना नुकसानदायक नहीं है। निकलने से बहुत तेजी से रिलीफ होगा, उसके चेस्ट एकदम खाली हो जाएगा, निमोनिया के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कोरोना पेशेंट बिल्कुल फ्रूट पर कर सकता है। हाँ, उसके साथ वमन बहुत जरूरी है, एनीमा बहुत जरूरी है, और थोड़ा पैर के तलवों की मालिश करें तो चमत्कारिक असर देखेंगे। फल लिया जाना चाहिए, जरूर लिया जाना चाहिए। पैरों के तलवों की मालिश कौन से तेल से करें? तेल महत्वपूर्ण नहीं है, मालिश महत्वपूर्ण है। जो आपको तेल मिल जाए उससे कर लीजिए, बाकी मालिश महत्वपूर्ण है। क्या एक मिनट जी, सभी लोग चाय छोड़ने के लिए क्या करें? सभी लोग सीरियस होकर बैठे हैं, कोई सीरियस होने वाली बात नहीं हो रही है। निवेदन करूंगा कि ये सीरियस होने वाली बात नहीं। सॉरी। हाँ, चाय छोड़ने के लिए क्या करें? चाय नहीं पीते तो सिर में बहुत दर्द रहता है। देखिए, अगर उपवास के दौरान अभी आप कर रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया रहे कि अदरक को कूट करके चाय की तरह उबाल लीजिए, उतार के छान करके और उसमें नींबू और शहद मिला करके आप गरम गरम ले लीजिए। तो इससे वात विकृति खत्म होगी और आप देखेंगे चाय का स्वाद भी आएगा और आपके सिर दर्द भी नहीं होगा। हाँ, एनीमा और वमन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि सिर दर्द का कारण गैसेज है, चाय के अभाव नहीं है। फिर भी ये अदरक, नींबू, शहद, गर्म पानी, इसमें इसका बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बीपी की दवाई वाटर फास्टिंग में लेना है क्या?
वाटर फास्टिंग बीपी वाला रोगी, वैसे भी जो हाई बीपी के रोगी हैं उनको वाटर फास्टिंग की सलाह नहीं दूंगा, मैं जूस फास्टिंग की सलाह दूंगा। और जूस फास्टिंग करते हैं तो दवाई की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि हम जितना भी करा रहे हैं रोगियों को, हमारे किसी रोगी को जूस फास्टिंग में कभी भी बीपी हाई नहीं हुआ, बीपी शूट अप नहीं हुआ है। अगर उसने एनिमा किया है साथ में, तो दोनों समय स्नान और ध्यान कर रहा, तब भी किसी का शूट अप नहीं हुआ। फिर भी अगर दवाई लेने की जरूरत है तो मैं चाहूंगा कि कुछ जूसी फ्रूट या फ्रूट लेकर के ही दवाई लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बॉडी टाइप वात पित्त कफ है, क्या है, कैसे पता करें? देखिए सिंपल सी बात, जो बात पित्त कफ की बात कर रहे हैं तो ये त्रिदोष का ही शरीर कहलाता है। तीनों दोषों में से एक से भी खत्म हो गया तो शरीर खत्म हो जाएगा। ये शरीर ही त्रिदोषों का है बहन। हाँ, तीनों अगर सम रहेंगे तो शरीर बढ़िया चलेगा, इनमें विकृति आएगी तो बीमारी पैदा होगी। अगर बात पित्त कफ की प्रक्रिया से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये तीनों चीजें रहती हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। तीनों रहेंगी तभी शरीर रहेगा, तीनों को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं करनी है हमें। डायलिसिस पेशेंट को नॉन डायलिसिस स्टेज में ले जा सकते हैं क्या? इसके लिए उपवास ही खाली नहीं, इसके लिए साधना पद्धति है। आने वाले सत्रों में उसकी चर्चा करेंगे। और हमारे बहुत से साधक लोग ऐसे हैं आज जो कभी डायलिसिस पर थे और अब साधना करके वो साधक बन चुके हैं और डायलिसिस उनकी बंद हो गई है, दवाइयां भी उनकी बंद हो गई है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। हम लोगों की संस्था की वेबसाइट पर जाकर के ऐसे साधकों की विषय में जानकारी की जा सकती है। संस्था के ऐप को भी डाउनलोड करके और इस विषय में जानकारी की जा सकती है। अच्छा, कौन सी पत्ती कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं एक टाइम में? कोई भी 4-6 तरह की पत्तियां, कोई भी 4-6 तरह की पत्तियां, खासकर रोग की दृष्टि से कुछ पत्तियों को मैंने कहा वो पत्तियां जरूर थोड़ी मात्रा में ले। आप स्वादानुसार रोज स्वाद को बदल करके, फ्लेवर को बदल करके, और जो पत्तियां आपको स्थानीय मिल सकती हैं वो ले लीजिए। इसमें कोई विशेष पत्तियों का नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल है, मिनरल्स है, ये सभी पत्तियों में पाए जाते हैं। 40 ग्राम होनी चाहिए, लगभग 40 ग्राम के आसपास पत्तियां टोटल होनी चाहिए। आम का रस डायबिटीज वाले ले सकते हैं क्या? फिर से जरा से एक बार प्रश्न को दोहराएं। डायबिटीज जिनको है वो आम का रस ले सकते हैं क्या? अगर वो रोटी दाल चावल खा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ऑलरेडी उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा है। उसके साथ अगर वो आम ले रहे हैं तो डबल कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर आप दाल भात नहीं खा रहे हैं तो निश्चित है कि आम आपके लिए बहुत है। अगर जो साधक लोग हमारे एक टाइम खाना खाते हैं उनके शरीर में दिन में अगर वो आम लेते हैं, आम रस लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इतना तो कार्बोहाइड्रेट दिन में आप जला ही लेते हैं जितना आप आम रस से लेंगे, इसलिए कोई नुकसान नहीं करेगा। थायराइड में वजन बढ़ रहा है, कम करने के लिए क्या करें? स्वाभाविक है कि वजन बढ़ाने वाली चीजें जाएंगी तभी वजन बढ़ेगा। हाँ, कुछ प्रक्रिया में ऐसा होता है कि थोड़ा भी अगर वजन बढ़ाने वाली चीज गई तो जल्दी वजन बढ़ता है, कुछ में ये रहता है कि ज्यादा गया तब मुश्किल से वजन बढ़ता है। तो थायराइड में चूंकि वजन बढ़ रहा है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बहुत बढ़िया रहे कि इन नवरात्रों के दिनों में 9 दिन अनाज छोड़ करके देखें कि क्या होता है, और उसमें भी फलों को अधिक ना अपना करके सलाद की मात्रा, जो सब्जियां जिन्हें हम कहते हैं कंदमूल कहते हैं, उन्हें ज्यादा अपनाएं बजाय कि हम फ्रूट्स को ज्यादा अपनाएं। आप देखेंगे कि नवरात्रों में आपका वजन कम होने लग जाएगा। शर्त है इसके साथ थोड़ा वितरण, थोड़ा उपवास, एनिमा, वमन और ध्यान, स्नान जरूरी है। 7 दिन में ही चमत्कारिक असर देखने को मिलेगा। हरी पत्तियों का जूस हर सीजन में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, 12 महीने 300 दिन बिल्कुल लिया जा सकता है। बस हर ऋतु में, जिस ऋतु में जो पत्ती मिल रही है उस ऋतु में उस पत्ती का प्रयोग किया जाना चाहिए। बरसात के दिनों में जब जमीन में पत्तियां नहीं होती हैं उस समय पेड़ों पर बहुत कोमल पत्तियां आने लग जाती हैं। सावन का महीना ऐसा, मैंने अपने बात पीछे कह भी चुका हूं मैं कि सावन के महीने में लोग कहते हैं कि पत्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे शिव जी पूरे सावन के महीने में पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो उस समय पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग ज्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय कि हम धरती में उगने वाली पत्तियों का प्रयोग करें। इसलिए
बीपी वाले जी। वमन कर सकते हैं क्या? फिर से जरा से एक बार प्रश्न, मेरा ध्यान कहीं और था। बीपी वाले वमन कर सकते हैं क्या? जिनका बीपी बहुत हाई है, वमन में नमक नहीं डालेंगे। और वमन करते समय ध्यान रखेंगे, मैं इस प्रक्रिया को बताऊंगा लोगों को। वमन करते समय लोग जो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, ये ठीक नहीं होता है। वमन में जितना आराम से पानी निकलते है उतना निकालिए। नहीं निकलेगा तो पानी है ऊपर से, नहीं तो नीचे से अपने आप निकल जाएगा। इसलिए बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। लोग समझते हैं कि खींच करके हम पानी हाथ से निकाल लेंगे, हाथ से नहीं निकलेगा, जिसको रगड़ा जाता है, जितना आराम से निकले निकालिए। कभी कभी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, हम डेली रूटीन में नहीं समझ पाते हैं, तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। कभी कभी कफ आदि ज्यादा होता है तो पानी वो रुक जाता है, तो बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आम के पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जाना चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। स्वाद भी है उसके साथ और उसकी एक गंध भी है बहुत बढ़िया। ज्यादा भूख लगती है तो क्या करें, कैसे कम खाएं? कम खाने की बात ही नहीं है। ज्यादा भूख लगती है तो भूख लगना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, एक बीमारी हमारे यहाँ भूख नहीं लगना बीमारी कहलाती है, भूख लगना कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये है कि भूख लग रही है तो थोड़ा एक मेहरबानी करें, पहला कि अकेले खाने की आदत मत डालें, थोड़ा दूसरों के साथ शेयर करें। आप देखेंगे कि अंदर जो इच्छाएं हैं, आपको खा रहे हैं, ये भी खा लो, वो भी खा लो, किसको खा लो। दूसरी बात, थोड़ा चबा करके खाने की आदत डालें। जो वितरण करके खाएंगे तो स्वाभाविक है टूट के नहीं पड़ेंगे। बांट करके खाइए और थोड़ा टाइम दीजिए खाने को। खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए भी अगर जी रहे हैं आप, जीने के लिए तो नहीं खा रहे हैं आप चूंकि खाने के लिए जी रहे हैं तो कायदे से खाइए, प्यार से खाइए। जो लोग ज्यादा खाते हैं, निश्चित है कि वो लोग बिना चबाए खाना खाते हैं। आप चबा करके खाइए, आप देखेंगे कि स्वाभाविक खाने की मात्रा काफी कम हो जाएगी। और इसमें भी जिनको बहुत भूख लगती है और नहीं खाते हैं तो चक्कर या कमजोरी महसूस होती है, उन भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि वो लोग आज शाम को एनिमा ले लें, कल सुबह एनिमा और वमन दोनों कर लें। कल शाम को देखेंगे उनकी भूख की मात्रा काफी कम हो जाएगी। जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ भी नहीं खाने से नहीं होगी। और वितरण जरूरी है, प्यार से खाया जाए, चबा करके खाया जाए, खाने को पूरा समय दिया जाए, कोई हड़बड़ न किया जाए। अन्नो वही ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, इसीलिए उसका सही उपयोग होना चाहिए, सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। चर्म रोगों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फिर से एक बार। चर्म रोगों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बहुत बढ़िया। ये अपक्वाहार, जो मैंने उपवास की पहली विधि बताई है फल और जूस पर, ये चर्म रोगों को बहुत आसानी से खत्म कर देगा। इससे बहुत तेजी से शरीर में लाभ दिखाई देगा। हरी पत्तियों का जूस इसमें खासकर, उसके साथ थोड़ा हो सके तो 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरे का जूस भी उसके साथ जोड़ दें तो ये एसिड्स आदि को तेजी से, तो इससे चर्म रोग को दूर करने में बहुत तेजी से आसानी मिलेगी। दोनों समय स्नान बहुत जरूरी है, दोनों समय ध्यान बहुत जरूरी है। और चर्म रोगी थोड़ा क्षमा करने की प्रवृत्ति जरूर विकसित करें, क्योंकि अगर क्षमा नहीं करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा एसिड्स का उभाड़ हो सकता है। उस समय खुजली आदि बहुत तेजी से, और खासकर जो एक्जिमा देखते हैं, एक्जिमा के रोगियों को देखा होगा कि जब तनाव बढ़ता है तो एक्जिमा अपने आप फैलने लग जाता है, तनाव खत्म होने लग जाता है तो एक्जिमा अपने आप खत्म होने लग जाता है। इसीलिए चर्म रोगों में तनाव को दूर करना, ध्यान और क्षमा, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके साथ आंखों में दर्द और जलन है, क्या करें? केवल ये प्रक्रिया, देखिए मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देकर के बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मैं, आप देख रही हैं जितने प्रश्नों का उत्तर है सारी बातों का वही है। आने वाले सत्र में आप चाहेंगे तो हम रोग कारण और निवारण पर भी आपसे चर्चा कर सकते हैं, जिसमें सारे प्रश्नों को ले लिया जाएगा। क्योंकि बीमारियों का कारण क्या है वो समझ लेंगे तो बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप चाहेंगे तो आने वाला सत्र हम रोग कारण निवारण पर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका सारा एक ही इलाज है। क्योंकि सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितामह, इसीलिए बीमारियों पर जब चर्चा करनी हो तो हम जिस सत्र को बताएंगे उसके बाद ये चर्चा हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी, वमन के बारे में कई लोगों ने पूछा है कि वमन कैसे करें। मैं चाहता हूं कि कल क्यों ना सभी लोग ये भी जुड़े, नए लोगों को भी जोड़ें, और हम इस
नए सिरे से एक सभी प्रक्रिया शोधन की नीमा, बमन, स्नान, ध्यान की प्रक्रिया को भी बताएंगे और साथ में रोग कारण निवारण की भी हम चर्चा कर देंगे। तो कल अगर सभी लोग नए सिरे से अपने साथियों को लेकर के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी संख्या जो है इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, तो कल अगर सभी लोग लेकर के अपने जुड़े तो और लोगों को भी फायदा, और बनती है ड्यूटी, अगर लगता है कि नहीं कुछ दमदार चीज है तो एक के साथ एक तो जुड़ ही सकता है। तो कल हम लोग फिर इस बार को, क्योंकि टाइम है हमारे पास, घोषणा हो चुकी है, तो कल हम लोग फिर से जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी विभुजन को बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। इस सत्र के लिए बहुत विशेष सत्र, संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ हमारे कदम, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शास्त्री जी बहुत ही हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो मार्गदर्शन मिला है आज, मैं कहूंगी कि हम सभी उसे अनुकरण करें और उसका अनुभव लें और अपने जो अनुभव है वो सबके साथ साझा करें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका एक अच्छा सुखद अनुभव मिले और अच्छे जीवन की हमारी जो गुणवत्ता है, जो हमारे स्वास्थ्य की गुणवत्ता है, गुणांक है, उसको हम इतना बढ़ा दें कि हम और भी परमार्थ और जो भी उपवास की जो सही व्याख्या जो हमें आज बताई है डॉक्टर साहब ने, उस व्याख्या को हम खरे उतरे, तभी ये सब मतलब पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है। उपवास सुखों का परित्याग है, तप की प्रक्रिया है, दुख को अपनाना है और सुखों का वितरण करना है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये हमारी जो यात्रा है, ये हमारे अंतर्मन की यात्रा भी होगी और हमारा जो परम जो हमारा ध्येय है इस जीवन, मनुष्य जीवन पाने का और परमात्मा की जो हमें अनुभूति लेनी है इस जीवन में, उसके लिए हमें जो हम क्या दैनिक उपवास जो है, जो बहुत सुंदर एक यहाँ पर सामने आया है हमारे यह तर्क कि हम दैनिक करें उपवास, जिससे हम रोज ही धीरे धीरे उस तरफ जाए, हमारी इस यात्रा को और जल्दी हम अच्छे से अच्छे अनुभव लेने के लिए हम प्रयासरत रहे। तो इन अखंड स्वास्थ्य के मूल मंत्रों से हमें आज शास्त्री जी ने अवगत कराया। कोटि कोटि धन्यवाद। हम फिर डॉक्टर साहब से कल जुड़ेंगे इसी समय पर। कृपया अपने सारे प्रश्नों को आप सहेज के रखिए। कल आपके जितने भी लोगों के प्रश्न बच गए हैं उन्हें कल लेंगे इसी समय। कल 4 बजे हम जुड़ेंगे जूम पर। आप लोग समय बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग लेट जुड़े थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सत्र में सभी को जुड़ने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब फिर से। लोगों को खासकर उपवास दैनिक जीवन में कैसे, ये तो एक उपवास की व्याख्या दी, दैनिक जीवन में हम कैसे उपवास से लाभ ले सकते हैं और उपवास की सरल प्रक्रिया दैनिक जीवन में हमारे कैसे हो सकती है, क्या हमारा उपवास का होना चाहिए और क्या हमारा आहार होना चाहिए, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं और बीमारियां क्यों आती हैं, इस विषय को कल हम विस्तार से उठाएंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी विभुजन को। पुनः नमस्कार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।